हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग लर्नर में। आज है 5 जून और हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जून के टॉप एमसीक्यूज़ को और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हो सकते हैं उन सभी न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है क्विज के सॉल्यूशन जो मैंने आपसे कल पूछा था 5 क्वेश्चन, उसका ये सॉल्यूशन है। इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ और आज का क्विज का क्वेश्चंस आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और जो क्विज आपसे 5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक KVGF इसने लॉन्च किया था विकास आभाय। ठीक है, विकास आभाय जो है इसने लॉन्च किया था। एस त्रिमूर्ति जो है इसे अपॉइंट किया गया था एम्बेसडर टू इंडियन यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, जॉन बोल्टन। देखिए कल सभी ने इसका आंसर गलत दिया था। ठीक है, कल सभी ने इसका आंसर गलत दिया था। जॉन बोल्टन होगा इसका आंसर, सभी ने रस्किन बॉन्ड दिया था। द रूम वेयर इट हैपेंड, अ वाइट हाउस मेमोर। ठीक है, जॉन बोल्टन। ऑस्ट्रेलिया जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है बाय रेसिंग पास्ट इंडिया रिसेंट टाइम्स मेन टीम क्रिकेट टीम रैंकिंग रिलीज्ड बाय ICC। तो ICC के द्वारा रिलीज किया हुआ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है। सैफरून जो है वो आपको जम्मू कश्मीर का कल्टीवेशन जिनको GI टैग दिया गया है। ठीक है, सैफरून को GI टैग दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर का है। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट MCQ की ओर। तो फर्स्ट आपका MCQ, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेट जो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जो इंटरनेट को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है। ये आपका आंसर होगा केरला। तो केरला से इंपॉर्टेंट जितने भी अभी न्यूज़ हो सकते हैं सबको डिस्कस करेंगे। केरला के जो नेशनल पार्क है पेरियर, साइलेंट वैली, अन्नामुदय और इराविकुलम जो है नेशनल पार्क केरला में है। इसके CM का बात किया जाए पिनराई विजयन जो है वो CM है और गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, और अभी केरला न्यूज़ में किस कारणों से रहा है उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी सबसे करंट न्यूज़ है आपका फर्स्ट वुमेन DGP जो बनी है केरला के वो है R श्रीलेखा। ठीक है, और इसका बाद देखा जाए कार्टून कैंपेन स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था ब्रेक द चेन। और रैपिड स्क्रीनिंग आपका स्टार्ट हुआ था, ये पथनमथिट्टा जो है ये डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया था रैपिड स्क्रीनिंग और इसका नाम था तिरंगा। रैपिड स्क्रीनिंग का नाम था तिरंगा। और डायरेक्ट डिजिटल लिटरेसी स्टार्ट किया था जिसका नाम था आई एम ऑल्सो डिजिटल। फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है वो कोची में हुआ था और योवधु मोबाइल ऐप भी अभी यहाँ पर केरला में स्टार्ट किया गया था। जो केरला से जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे न्यूज़ सभी को डिस्कस कर लिया है। ये आपका एक क्विक रिवीजन हो जाता है। ठीक है, इसे नोट भी कर सकते हैं और अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो हमारे PDF को आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम एस्पायरिंग लर्नर आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिए ऑफिशियल चैनल को, वहां आपको डेली PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ टेकन ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एंड आंसर आपका होगा यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ CII पूछा है। तो अभी जो है वो उदय कोटक जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ CII आपके बन जाएगा। उदय कोटक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO भी है। और ये रिप्लेस किसे कर रहे हैं, ये रिप्लेस कर रहे हैं विक्रम किर्लोस्कर को रिप्लेस कर रहे हैं। और संजीव बजाज का बात किया जाए तो संजीव बजाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CII बन रहे हैं। ठीक है, CII जो है वो संजीव बजाज जो आपका बन रहे हैं। और साथ साथ अगर आपको बात किया जाए अरुण सिंघल, तो अरुण सिंघल अभी न्यूज़ में था, क्यूट न्यूज़ में था, तो अरुण सिंघल को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ FSSAI बनाया गया है। ठीक है, ऑफिसर। और प्रदीप कुमार त्रिपाठी अभी रिसेंट में न्यूज़ था, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील बनाया गया था। और RK चतुर्वेदी का बात किया जाए तो केमिकल डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के सेक्रेटरी बनाए गए थे। ठीक है, तो क्विक रिवीजन आपका जल्दी हो जाता है। आप वीडियो को अगर आप हमारा वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको अब तक बहुत सारी चीज़ें याद भी होने स्टार्ट हो गई होगी। चलिए मूव करते हैं। टेलीकॉम मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक इनिशिएटिव स्कीम। दे वर अनवेल्ड विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट हाउ मच रुपी। तो क्या हमको बताना है कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो है वो लॉन्च कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक इनिशिएटिव स्कीम। ठीक है, तो आपका आंसर होगा
50,000 करोड़, ये 50,000 करोड़ जो है वो आपका इसमें आपको अनवील्ड किया जा रहा है। ये टोटल आउटले है आपका। इससे क्या न्यूज़ हो सकता है वो सबको डिस्कस कर देते हैं, और सारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपको एग्जाम में अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मैं आपको बार बार बता देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस में जो भी न्यूज़ रिलेटेड रहते हैं उसको वो मेंशन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबको डिस्कस कर लेते हैं। क्या जाए, इनके मिनिस्ट्री जो है वो रविशंकर प्रसाद है, और ट्राइलॉजी से बोला गया है स्कीम को, क्योंकि 3 स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसे बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर स्कीम 2.0, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 बोला गया है, जिसका टोटल आउटले 50,000 है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा है डॉलर पे, तो डॉलर अप्रोक्स 7 बिलियन है, ठीक है। तो आपको मैंने बोला कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 50,000 करोड़ ना पूछ के 7 बिलियन भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 स्कीम है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, दूसरा है आपका SPECS स्पेस, ठीक है, स्कीम फॉर प्रमोशन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर, और तीसरा है EMC 2.0 स्कीम, जिसको मॉडिफाई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स नाम दिया है, ठीक है। ये 3 स्कीम था जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका इंपॉर्टेंट था 7 बिलियन और इसके मिनिस्ट्री। और मिनिस्ट्री का आप बात किया जाए तो मिनिस्ट्री का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पटना साहिब है, ठीक है। मूव करते हैं। नेम द गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जॉब फॉर द रिटर्निंग ऑफ इंडियन फ्रॉम अब्रोड। तो इसका आंसर आपका है स्वदेश हो जाएगा, जो कि जो विदेश से, जो अब्रॉड से इंडिया आ रहे हैं उनको जॉब प्रोवाइड करेगा, और इसका नाम दिया है स्वदेश। स्वदेश का अगर फुल फॉर्म का बात किया जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी आपको ए पूछ लेगा, कभी डी पूछ लेगा। तो स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कुछ भी लेटर से आपका पूछ सकता है, ठीक है। और ये आते हैं वंदे भारत मिशन के तहत आपका ये आ रहा है, ठीक है। स्वदेश जो है एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एविएशन, 3 मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और आपसे ऑल ऑफ द अबव करके भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो आपको इस समय ऑल ऑफ द अबव करना पड़ेगा, या फिर तीनों में से कोई एक देगा तो आपको एक आंसर देना है। चलिए मूव करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। कौन सा डेट में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व किया जाता है? तो जून 4 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी एक और है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिसिंग चिल्ड्रन डे अभी हाल फिलहाल मनाया गया था, वो 25 मई को मनाया गया था, ठीक है। मिसिंग चिल्ड्रन डे वो था आपका, ठीक है। और अभी आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग 1 जून को हम लोग मनाए ग्लोबल पेरेंट्स डे, जिसका थीम था अप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। सेकेंड आपका 1 जून को ही हम लोग मनाए वर्ल्ड मिल्क डे, इसका थीम था 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। और हम लोग मनाए 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, और ऑब्जर्व किए इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे 2 जून को, ठीक है। और 3 जून को हम लोग ऐसा ऑब्जर्व किए वर्ल्ड साइकिल डे। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, खासकर थीम। पोचम्मा जो सागर प्रोजेक्ट है वो कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, इसको इनोग्रेट किया है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना, ठीक है। मूव करते हैं। नेम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड फेस्टिवल आर्ट्स बाफ्टा। तो न्यू चेयरपर्सन कौन बने हैं बाफ्टा के? तो आंसर आपका होगा यहाँ पर कृष्णेंदु मजूमदार जो है इनका आंसर होगा। और ये रिप्लेस किसको किया है? ये रिप्लेस किए हैं पीपा हैरिस को वो क्या किए हैं? रिप्लेस किए हैं बाफ्टा के। और बाफ्टा का यहाँ फुल फॉर्म अभी यहाँ पर दे ही दिया है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स होता है। और मजूमदार का बात किया जाए तो ये यंगेस्ट चेयरपर्सन है बाफ्टा के, लास्ट 35 ईयर तक में यंगेस्ट चेयरमैन। और इनका टेन्यूर कितना साल का रहेगा? तो 3 साल। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका कि इसका टेन्यूर कितने साल का है, तो 3 साल का है, ठीक है।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेसबुक हैज साइन अ ग्लोबल लाइसेंसिंग डील विथ विच म्यूजिक लेबल टू यूज इट्स म्यूजिक फॉर वीडियो एंड अदर सोशल एक्सपीरियंस अक्रॉस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो फेसबुक ने अभी किस म्यूजिक कंपनी के साथ अपना एक लाइसेंस डील किया है, ठीक है, जहां पर वो क्या करेंगे, यूज इट्स म्यूजिक, अपना म्यूजिक और वीडियो को वो यूज करेंगे सोशल एक्सपीरियंसेस के लिए अक्रॉस फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो इसका आंसर आपका होगा सारेगामा। सारेगामा जो है इसका आंसर होगा, जो कि साइन किया है फेसबुक अभी बहुत सारे रीजन से न्यूज़ में रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। गोल प्रोग्राम जो आपका फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मिलके स्टार्ट किया था। फेसबुक ने एक्वायर किया था 9.99%, दैट मीन्स अप्रोक्स बात किया जाए तो 1% आपका एक्वायर किया गया था। रिलायंस जियो में 1% वो एक्वायर किया था। और इन्वेस्टमेंट का बात किया जाए तो 43574 करोड़ जो है अब आपका इन्वेस्टमेंट किया था। मैसेंजर रूम फॉर ग्रुप वीडियो चैट, ये भी फेसबुक ने द्वारा लॉन्च किया गया। थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम इन बांग्लादेश। एंड नेक्स्ट आपका प्रगति इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था। फेसबुक और बॉलीवुड ने मिलकर फंड रेजर एक कॉन्सर्ट, इसका नाम है आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट। ये मैं 3 बार आपको क्विज ऑफ द क्वेश्चन में पूछ चुका हूँ। फंड रेज कॉन्सर्ट जो है आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट नाम दिया गया था, फेसबुक और बॉलीवुड ने मिलकर स्टार्ट किया था। डिजिटल उड़ान इनिशिएटिव फेसबुक और रिलायंस जियो ने मिलकर स्टार्ट किया है, ठीक है। एफबी ने लॉन्च किया था एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म जिसको फेसबुक शॉप्स नाम दिया गया था। और अभी सबसे रिसेंट न्यूज़ में है कैचअप, ये एक न्यू कॉलिंग ऐप है जहां पर आपको सिर्फ ऑडियो बेस्ड कॉलिंग ऐप आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा फेसबुक के द्वारा। चलिए मूव करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्विटर। ट्विटर के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो इसका होगा पैट्रिक पिशिट जो है वो आपके न्यू चेयरमैन बन गए हैं। और ये रिप्लेस किए हैं ओमिड कॉर्डेस्टैनी को रिप्लेस किए हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज कोलैबोरेटेड विथ नासा टू सपोर्ट ह्यूमन मिशन टू मून मार्स एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो किस कंट्री ने कोलैबोरेट किया है नासा के साथ, तो साउथ अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन MOU विथ विच कंट्री कॉर्पोरेशन इन द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट, एंड द आंसर आपका होगा भूटान, ठीक है। भूटान जो है वो आपका भूटान के साथ यूनियन कैबिनेट ने MOU साइन किया है, जहां पर आपको एनवायरनमेंट एरिया के में आपको क्या करेगा, वो कॉपरेशन करेगा, ठीक है। मूव करते हैं। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल CTAP जिसे नाम दिया गया है, वॉज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इक्वल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड, एंड आंसर होगा आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो कि इक्वल एक्सेस देगा लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड। और अगर इसमें बात किया जाए तो दिस वाज लॉन्च आफ्टर 35 कंट्रीज के बाद इसको लॉन्च किया गया है। और WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वो टेड्रस एडोहनम है, ठीक है। मूव करते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च अ मोबाइल ऐप फैसिलिटी टू ओपन अ करंट अकाउंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिजिटल विद इन अ फ्यू आवर्स। तो कुछ ही घंटों में आपका डिजिटली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कि ये फैसिलिटी किन के लिए है, ये फैसिलिटी है करंट अकाउंट्स के लिए, और ये फैसिलिटी है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए और बिजनेस के लिए, ठीक है। इसका आंसर आपका होगा इंडस्ड बैंक, आपका इसका आंसर हो जाएगा। इंडस्ड बैंक जो है वो मोबाइल ऐप स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जहां पर आपका इस तरह का फैसिलिटी दिया जा रहा है। करंट अकाउंट आपको विद इन एन आवर आपका स्टार्ट हो जाएगा। मूव करते हैं। सिटी टू बाय के इनिशिएटिव है जो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, इनिशिएटिव है सिटी टू बाय। तो ये आपका आंसर है हुंडई जो है आपका सिटी टू बाय एक इनिशिएटिव है जो आपका स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। मूव करते हैं। वेंसडन जो कि जिनका निधन हो गया, वो क्या थे, वो फेमस थे क्रिकेटर, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल अभी जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको मैंने कल के वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जयंती नोमिया ये कोच थे, योगेश गौर लिरिसिस्ट थे। ये इस मंथ के जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको मैं कर देता हूँ। वाजिद खान सिंगर थे, और बॉबी दियो मोरो जो है वो आपके एथलीट्स थे। KN लक्ष्मण जो है वो BJP लीडर थे। और अभी कल हम लोग पढ़े थे P नामग्याल जो है वो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लीडर थे, पॉलिटिशियन थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, और ये पिछले मंथ के हैं, तो पिछले मंथ का आपको ये प्रोवाइड कर दिया जा रहा है PDF, तो PDF से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है।
तो मूव करते हैं अभी ये कल का क्विज का ये आपका आज का क्विज का 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। बहुत लोग आज देते हैं, और जितने भी वीडियो देखते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और क्विज का आंसर जो है आप ज़रूर कीजिए, आपका रिवीजन के लिए है। अगर आपको क्विज का आंसर नहीं आता है तो आप एटलीस्ट सर्च करके भी दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, आपको चीज़ें याद होगी। टाइप करने से आपको चीज़ें याद होती है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।